स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। देखिए, आज हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पढ़ने के बाद दो आयोग और देखेंगे, जो कि छोटे छोटे से आयोग हैं, ज़्यादा बड़े आयोग नहीं हैं। और इनसे भी क्या है, आपका एक आध प्रश्न बनकर आ सकता है। और इनमें से क्या है, करंट से इनका क्या है संबंध है, तो इनकी चांसेस आने के क्या है ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि इनका रिलेशन जो है वो करंट से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जो आज हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग, जिसको नेशनल फूड सेफ्टी कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? नेशनल फूड सेफ्टी कमीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में भारतीय खाद्य निगम अधिनियम के अंतर्गत, जो कि 1964 में आया था। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम 1964 के तहत। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, और ये भी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, मीन्स संसद के तहत क्या है, इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद हम बात करें कि देखिए, इसके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के नाम से जानते हैं, 1960 में क्या है, पेश की गई। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया 2013 में। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया 2013 में, और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जारी की गई थी 1960 में, के तहत एक डिसीजन लिया गया कि जो आपके बीपीएल लोग हैं, यानी बिलो पावर लाइन के जो लोग हैं, उनको क्या है, 5 किलो अनाज दिया जाएगा। ठीक है, कितना किलो अनाज दिया जाएगा? 5 किलो अनाज दिया जाएगा, जिसमें से 3 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो क्या है, मोटा अनाज दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिलो पावर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए कितने किलो अनाज देने की घोषणा की गई थी? तो 5 किलो अनाज देने की घोषणा की गई थी। यह चीज़ क्या आपसे शायद पूछी जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के बारे में। तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की अगर हम बात करें, तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसी के तहत क्या है, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की स्थापना की गई थी। तो किसके तहत की गई थी? देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कि 2013 में आया, की धारा 6 के तहत क्या है, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। तो स्थापना इसकी कब हुई? 21 जुलाई 2017 को, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की स्थापना कब हुई? 21 जुलाई 2017 को। और ये क्या है, ये भी एक संवैधानिक निकाय है, राज्य सरकार के द्वारा क्या है, इसका गठन किया गया है। इसके बाद हम बात करें इसकी संरचना के बारे में, तो इसके कुल 7 सदस्य हैं। इन 7 सदस्यों में से एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, और 5 क्या है, सदस्य होते हैं। ठीक है, इनमें से देखिए, एक सदस्य जो है वो एससी का होता है, और एक सदस्य जो है वो क्या है, एसटी का होता है। एक किसका होता है? एससी का होता है, और एक एसटी का होता है। बाकी 2 क्या है, महिला सदस्य होती हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि एससी का सदस्य कितना? एक। एसटी का सदस्य कितना? एक। और महिला सदस्य कितने? 2। इसके बाद देखिए, पदावधि के बारे में बात करें, तो जो राज्य खाद्य आयोग है, इसके सदस्यों की पदावधि होती है 5 साल या 60 वर्ष, जो भी पहले हो, जो कि क्या है, एक पूछे जाने लायक चीज़ है। तो याद रखिएगा कि राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 5 साल या 60 वर्ष, जो भी पहले हो। और इनका क्या है, ये जो सदस्य हैं, ये पुनः नियुक्ति के भी क्या है, पात्र होंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राज्य खाद्य आयोग का सदस्य बन जाता है, तो क्या है, उसको दोबारा से भी क्या है, राज्य खाद्य आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। तो ये भी पूछे जाने वाली चीज़ है।
फिर हम बात करें नियुक्ति, हटाना, वेतन, भत्ते और रिपोर्ट, तो ये सारा काम जो है वो राज्य सरकार करती है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, हटाती कौन, राज्य सरकार ही है। वेतन भत्ते राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष क्या है ये प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। फिर हम बात करें अगर इनकी योग्यताओं के बारे में, तो देखिए योग्यताएं इतनी खास नहीं है, बस यही है कि खाद्य संरक्षण के मामलों से संबंधित ज्ञान हो, विधि का ज्ञान हो, कोई भी अखिल भारतीय सेवा में या राज्य सिविल सेवा में क्या हो रह चुका हो, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। फिर देखिए इसके प्रथम एवं वर्तमान अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा क्योंकि अभी अभी इसकी स्थापना हुई है, तो पहले अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष एक ही बात है। तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो है राजकिशोर सोआई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, राजकिशोर सोआई। इसके बाद अगर हम इसके सदस्यों की बात करें, तो श्रीमती दुर्गा डामर जो कि मंदसौर से हैं, और श्री किशोर खंडेलवाल जो कि उज्जैन से हैं, क्या है, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के सदस्य के पद पर कार्यरत हैं। इसके बाद हम बात करें इसके सचिव के बारे में, तो इसके सचिव हैं राजीव चंद्र दुबे जो कि भारतीय प्रशासनिक स्तर के क्या है, एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। और जो राजकिशोर सोई हैं वो भी क्या है, भारतीय प्रशासनिक स्तर के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। तो बहुत छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।